आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन देखिए दोस्तों, जो नाउन है ना, 80% नाउन मैं आपको करवा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था तो उसमें जो 70 to 80% नाउन है वो मैं करवा चुका हूँ। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, वो सब करवा चुका हूँ। ठीक है, जो नाउन के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है वो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाउन होता क्या है बताइए आपको। ये तो क्या होता है नाउन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, भाव का नाम है, अवस्था का नाम है। चाहे वो निर्जीव है चाहे वो जीव है, किसी का भी नाम है ना तो वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, संज्ञा होता है। दोस्तों, जो नाउन है ये शब्द कहां से आया है? नाउन निकला है लैटिन के एक वर्ड नोमेन से। लैटिन भाषा के एक शब्द नोमेन से। नोमेन, और नोमेन शब्द का अर्थ होता है नाम, यानी किसी भी चीज का नाम क्या होगा? नाउन होता है। तो नाउन क्या हुआ दोस्तों? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हमें किसी का भी नाम बताना है, जिसका भी नाम है वो क्या होता है? नाउन होता है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका मतलब इंपॉर्टेंट है। भाई आपको स्कूल के एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि आप डेफिनेशन का रट्टा मारे। आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये बात समझ में आई आपको कि नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है? अगर मैं नाउन की डेफिनेशन लिखूं, अगर, वैसे तो आपको समझ में आएगा नाउन होता क्या है, फिर भी डेफिनेशन आपके मन में है तो लिख लो। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट, क्वालिटी, एटसेट्रा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ये है नाउन की डेफिनेशन। किसी का भी नाम है, बॉय, गर्ल, राम, सीता, ट्री, ताजमहल, फॉरेस्ट, राइस, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, वुड, लव, हेट, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? आपके नाउन है। ठीक है, ये है होगी अपनी नाउन की डेफिनेशन। अब दोस्तों, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नाउन की या फिर काइंड्स ऑफ नाउन की, टाइप्स या फिर हम बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। दोस्तों, जो नाउन होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ये तो बचपन से पढ़ा आपने। नाउन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। नोट करो जी फटाफट। ये हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के नाउन होते हैं।
बोलिए दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? अब एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ें। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, दोस्तों कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, पूरी जाति का बोध कराता है। इनके ना डेफिनेशन का रट्टा मत मारना है, ऐसे समझना है। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे। इट रेफर्स टू द क्लास ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग, एटसेट्रा। यानी पूरी जाति की बात कर रहा है, पूरी क्लास की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु की जर्नल बात हो, थिंग इन जर्नल, जब किसी की इन जर्नल बात हो, तो वो क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन होता है। जैसे मैं बोलूं मैन, बॉय, रिवर, डॉग, ये सब क्या है दोस्तों? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। फटाफट नोट करिए आप। क्या हम लोग आगे बढ़े? बोलो यार। कॉमन नाउन के बाद में दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराती है। इट refers to an individual or a specific, किसी विशेष पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल की बात करेगा। जैसे राम, सीता, ताजमहल, टॉमी। करिए जी फटाफट। लिख लिया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन के बाद में आता है आपका कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। यानी जो किसी के पूरे
समूह को दिखाता है, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, कलेक्टिव नाउन है ना, इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन आता है पर्सन्स के, लिविंग थिंग के आते हैं, पर्सन के आते हैं, उसके बाद में अपना नॉन लिविंग थिंग के आते हैं, उसके बाद में अपना एनिमल्स के आते हैं। तो इनके ना 3 पार्ट्स हैं, पर्सन, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स। इनकी ना मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है वीडियो, तीनों पार्ट। कलेक्टिव नाउन के नाम से मिलेगी, 3 पार्ट मिलेंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। लिस्ट है सिर्फ, उसमें कुछ ट्रिक्स भी करवा रखे हैं मैंने, बीच में ट्रिक्स याद करने की, वो आप कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए जी। इट refers to a collection or group of a person group of persons, animals, things। किसी के ग्रुप को अगर हम संबोधित करें तो वो क्या होता है दोस्तों, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, आर्मी, जूरी, स्वाम, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जूरी होता है जज का समूह। तभी मैं बोल रहा हूं कि आप एक बार वो वीडियो देखना, आपको सारे पता चल जाएंगे ये क्या होते हैं। स्वाम होता है जो ये फ्लाइज होती है ना उड़ने वाली, उनके ग्रुप को। चलिए जी, नेक्स्ट है दोस्तों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जो भावनाओं को दिखाता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है जो ना सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, जिसको ना आप टच कर सकते, जिसको ना ही आप देख सकते, ठीक है। तो इट refers to the thing that has no physical property, यानी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है वो। that has no physical property यानी जिसको सिर्फ आप छू नहीं सकते। ये क्या होते हैं, इमैटेरियल होते हैं। साइड में लिख देता हूं, इमैटेरियल। एक होता है मटेरियल जिसको टच कर सकते हैं, एक होता है इमैटेरियल, ठीक है। इट डिनोट्स, क्या क्या हो सकते हैं ये, किसी की कोई क्वालिटी बताते हैं, है ना, कोई अवस्था बतानी है अपने को, कोई आइडिया है, कोई फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, तो ये सारे के सारे किसको दर्शाते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। लिखिए जी फटाफट, इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्यूटी, हैप्पीनेस,
ऑनेस्टी, लव, एटसेट्रा। देख लिया जी आप लोगों ने। और लास्ट क्या बच गया अपना, मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन का मतलब क्या होता है, पदार्थ वाचक संज्ञा। It refers to the material or substance that is used to make things, यानी इनसे हम कुछ बनाते हैं। that is used to make things, इनसे हम कुछ बनाते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, मिल्क, राइस, एटसेट्रा। ठीक है जी। जो मॉडर्न इंग्लिश होती है ना, जो मॉडर्न इंग्लिश है, जैसे ये तो मैंने पांचों नाउन आपको करवा दिए। मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि ये ना, पुरानी इंग्लिश तो कहती है नाउन 5 प्रकार के हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है, अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं, वो ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात थी। मॉडर्न इंग्लिश कहती है भाई 5 नहीं होती, 2 ही होती है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। क्योंकि जो बचे हुए 3 नाउन है ना आपके, वो कॉमन नाउन के अंदर ही आ जाते हैं। जो बचे हुए 3 नाउन है वो कॉमन नाउन के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, हालांकि वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें बचपन से लगता है कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या देखो, ऐसे नाउन जिनका आप क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। ऐसे नाउन जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसका कभी प्लूरल नहीं बनता। करिए जी फटाफट।
हाँ जी दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो मैंने लिखा बॉय, तो दोस्तों बॉय का मतलब क्या है? लड़का। अब मैंने इसका प्लूरल बना दिया बॉयज, तो बॉय का मतलब तो था लड़का, और बॉयज का मतलब क्या हो गया? लड़के। भाई हम ऐसे कह सकते हैं कि संख्या बढ़ गई, बहुवचन हो गया, पर मतलब तो सेम ही है, पहले भी लड़का था अब भी लड़का ही है। तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये हुआ काउंटेबल नाउन। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा, आप ट्री समझो, ट्री। ट्री क्या है? ट्री नहीं यार, ट्री तो काउंटेबल ही है। अनकाउंटेबल लिख लो, काउंटेबल एक एग्जांपल बहुत है। वुड लिख लो, वुड। अरे वुड लिख लो। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब मैंने बनाया इसका प्लूरल, वुड्स। तो वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता, वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। तो यानी ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, और बनाने की कोशिश करोगे तो मतलब बदल जाता है। जैसे वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब हथकड़ी। तो ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल बनाने की जब भी कोशिश करते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है, वो क्या होते हैं? सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब बनावटी बातें। बात समझ में आ गई आपको? गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। इसकी भी पूरी लिस्ट है, वो मैं आप करवा दूंगा आप लोगों को। क्लियर है जी? चलो, तो ये आपका नाउन का एक बेसिक था, नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो हम देखिए जी, पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्ड है आर, HOUR, HOUR। तो हार से पहले क्या आएगा? एन आता है ना, NR। आर से पहले क्या आता है? पहले आता है, आर से पहले आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाफ की, अगर मैं बात करूं हाफ की, हाफ कहता है कि भाई आप मेरे से पहले लगा लो चाहे मेरे से बाद में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे से पहले लगाओगे तो ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई मेरी आवाज है से शुरू होती है, और है एक व्यंजन है, व्यंजन से पहले ए आता है। और हाफ कहता है कि अगर आप मेरे से बाद में लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं बता नहीं सकता कि ए आएगा या एन, क्योंकि डिपेंड करता है उसके अगले नाउन पे। अगर नाउन की आवाज स्वर से शुरू होती है तो एन लगा देना, अगर व्यंजन से शुरू होती है तो ए लगा देना। बोले यहां तक बात समझ में आ गई कि हाफ से पहले भी आर्टिकल आ सकता है और हाफ से बाद में भी आर्टिकल आ सकता है। अब एक चीज देखो यार, हमें पता अगर एक चीज होती है तो वो सिंगुलर होती है, एक से ज्यादा होती है तो वो प्लूरल होती है। तो हाफ तो एक से भी कम हो गई, तो हाफ के साथ में दोस्तों हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। बोलो जी, कोई डाउट है? बात समझ में आ गई? हालांकि ठीक दोनों है, दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादा किसको सही मानते हैं हम लोग? हाफ के बाद वाले को। ठीक दोनों है, पर ज्यादा प्रचलन में कौन सा है? जैसे आपका कभी भी आ हाफ आर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हाफ एन आर। ठीक है, बोलो जी, कोई डाउट है? ये पॉइंट समझ में आ गया? इसी को आगे बढ़े। अगर कभी भी ऐसे आ जाए, कोई नंबर दे दे, नंबर, फिर कोई नाउन दे दे, नंबर नाउन लिख दो, नंबर एंड अ हाफ लिख लो, नंबर एंड अ हाफ। अगर ऐसे आ जाए, नंबर एंड अ हाफ, जैसे मैंने लिखा, नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 2 एंड अ हाफ। तो भाई कितना हो गया ये? 2.5 हो गया ये तो, 2.5 हो गया ना। तो नंबर सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1। अगर 1 में आधा जोड़ा तो कितना हो गया? 1.5। 1.5 क्या हो गया? प्लूरल। तो इसलिए यहां पे दोस्तों हमेशा कौन सा नाउन आता है?
प्लूरल नाउन आएगा। 2.5 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स। अगर 2 की जगह मैं यहां पे 1 भी कर दूं तो भी क्या आएगा, तो भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। नंबर एंड हाफ मतलब आधा और जोड़ दो उसमें, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। कोई डाउट है जी? अगर नंबर के बाद में नाउन लगा दूं तो नंबर, नाउन एंड हाफ। अगर मैं नंबर के बाद में नाउन लगा दूं तो अब ये नाउन सिंगुलर आएगा। प्लूरल किस पे निर्भर करता है, नंबर पे। अगर 1 है तो सिंगुलर आ जाएगा, अगर 2, 3, 4, 5 है तो प्लूरल आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला 2 किलोमीटर्स एंड हाफ। ठीक है, कर लो जी नोट, फटाफट नोट करो जी, जो भी कुछ करना है आपको। नोट्स में है वैसे ही सब कुछ, जरूरत है क्या लिखने की? इसमें ना सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता। 1.5 हालांकि इसका मतलब ठीक है, मतलब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है दोस्तों, यहाँ 1 नहीं लिखना होता, एन लिखना होता है, क्योंकि एन का मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 की जगह हम जनरली इस वाक्य में क्या यूज करते हैं, ए या एन यूज करते हैं, और आर के लिए अपने एन लगा दिया। ठीक है जी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए जी। नेक्स्ट कोई पॉइंट देखो आप, जब भी कोई एक नाउन, जब भी कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिफाई का मतलब उसकी विशेषता बताता है। जैसे मैंने लिखा, कोई एक नाउन हो गया, उसके बाद में कोई दूसरा नाउन है, 2 नाउन लिख रखे हैं, दो पहले वाला नाउन उसकी विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग नाउन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्वालिफाइंग नाउन। और यह नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। बात समझ में आ गई? जब भी कोई नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, देखो। फर्स्ट, हमें कोई भी एक नंबर दे देगा, कोई भी हमें कोई भी नंबर दे देगा, और नंबर के बाद में एक नाउन मिलेगा, और फिर से कोई नाउन मिलेगा। कंसेप्ट उसका सिखाई दिया मैंने, पहले वाला नाउन दूसरे को क्वालिफाई करता है, इसलिए क्या आता है ये। अब इसको डायरेक्ट याद रखो कि नंबर के बाद में, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अगर कोई भी नंबर है 100, 200, 300, 5, 10, कुछ भी भाई, किसी भी नंबर के बाद में अगर कोई 2 नाउन आ जाए, कभी भी नंबर के बाद में 2 नाउन आ जाए, तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे देखो, अच्छा उससे पहले एक चीज देखना, वो जो मैं आपने आपको बताया था ना, ये बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 1, 3 रूम्स, फ्लैट लिख लो, फ्लैट।
फिर मैंने लिखा 2 3 रूम्स फ्लैट। हाँ, इसका मतलब क्या है? एक फ्लैट है जिसमें 3 रूम है। इसका मतलब क्या है? 2 फ्लैट है, हर एक में 3 रूम है। तो आप अलग अलग समझो इसको। नंबर, नाउन, भाई ये तो क्या हो गया? नंबर, नाउन, नाउन। सही आंसर क्या बनेगा? 3 रूम फ्लैट। रूम्स नहीं आएगा। अब यहां पे 3 रूम, लेकिन 2 है ना फ्लैट्स। बोलो, बात समझ में आएगी आपको? यानी नंबर के बाद में कभी भी 2 नाउन आते हैं तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, हमेशा ही सिंगुलर आएगा। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और देखो। गिव मी a 50 रुपीज नोट। गिव मी आ 50 रुपीज नोट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे 50 का एक नोट दे दो, तो यहाँ पे रुपीज नहीं रुपी आएगा, क्योंकि नंबर के बाद में जब भी 2 नाउन आते हैं तो पहले वाला नाउन। अब यहाँ पे नोट क्यों आया? क्योंकि एक नोट की बात हो रही है। बोलो जी दोस्तों, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो यार। इसी में अब मैं चेंज कर देता हूं। अगर दोस्तों, अगर यहां पे नंबर 2 बार आ जाए, अगर यहां पे नंबर 2 बार आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले वाला नाउन सिंगुलर ही आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, गिव मी आ, गिव मी 10 50 रुपीज। अब यहां पे क्या हो जाएगा? नोट्स। मुझे 10 नोट दे दो 50 50 के, तो यहाँ पे 50 रुपीज नहीं रुपी आएगा। बोलो जी, कोई डाउट है? कोई भी डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो जी। अगर दोस्तों यहाँ पे इसी क्वेश्चन में दोनों नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ जाए, अगर दोनों नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। मैंने क्या बोला था? नंबर के बाद में 2 नाउन होने चाहिए। पहला नाउन दूसरा नाउन है ना, तो पहले वाला नाउन क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। एग्जांपल देखो, शी इज a 10 years old गर्ल। शी इज a 10 years old गर्ल। अब एक चीज देखो यार, 10 क्या है? नंबर है, फिर ये नाउन है, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और फिर क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे 10 के बाद में ईयर्स नहीं ईयर आएगा। बोलो, कोई डाउट है? बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। अब दोस्तों, क्या फर्क किया है मैंने? आगे नाउन है ही नहीं, आगे नाउन है ही नहीं। तो दोस्तों, जो ये नाउन है ना, जरूरी नहीं है सिंगुलर आए, जरूरी नहीं है ये सिंगुलर आए। अब किस पे डिपेंड करेगा ये? अब इस नंबर पे डिपेंड करेगा। जब भी नंबर के बाद में 2 नाउन होते तब सिंगुलर आता ना। अब यहाँ पे तो नाउन एक ही है,
दो नाउन तो है ही नहीं, तो एक नाउन बच गया तो वो नंबर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे 10 है ना, तो 10 के लिए ईयर्स आएगा। शी इज 10 years old। शी इज 10 years old। बोलो जी दोस्तों, को डाउट है? अच्छे से बात समझ में आ गई? पक्का कोई डाउट? चलिए जी आगे बढ़े, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी हमें कभी भी कोई रिश्ता दिखाना है या हमें कोई भी पोजीशन दिखाना है, ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, तो हमें कोई भी कभी रिश्ता दिखाना हो या कभी भी कोई पोजीशन दिखाना हो, तो इनको दिखाने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। एक होता है अपोस्ट्रोफे एस, एक होता है ऑफ, और एक होता है खाली अपोस्ट्रोफे। ठीक है, एक होता है अपोस्ट्रोफे एस, एक होता है ऑफ, और एक होता है खाली अपोस्ट्रोफे एस हटा दिया। बात समझ में आ गई? अब इनका यूज कैसे करते हैं? जो अपोस्ट्रोफे एस होता है दोस्तों, जो अपोस्ट्रोफे एस होता है वो केवल और केवल लिविंग थिंग के साथ में आता है, वह कभी भी नॉन लिविंग के साथ में नहीं आता। बोलो बात समझ में आई क्या? जो अपोस्ट्रोफे एस होता है वह केवल और केवल लिविंग थिंग के साथ में आता है, कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं आता। जैसे मैं लिखूं यहां पे एग्जांपल, राम्स हाउस, डॉक्टर्स डिमांड। ये दोनों सही है गलत है? ये दोनों सही है, क्योंकि राम क्या है? लिविंग। डॉक्टर क्या है? लिविंग। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां पे लिख दूं द चेयर्स लेग्स, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि भैया चेयर क्या है? नॉन लिविंग। ये तो गलत हो गया है ना। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या करें? तो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, समझो जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं सरदार सन, ये सही है गलत है? सही है, सरदार का बेटा। अगर दोस्तों कभी भी आपको अपोस्ट्रोफे एस हटाना हो, तो जहां अपोस्ट्रोफे एस हटाया स्टार्टिंग में लिख दो ऑफ, स्टार्टिंग में क्या लिखो, और जो लास्ट में उसको सबसे आगे ले जाओ, सन ऑफ सरदार। बोलो जी दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? तो यहां से अपने को एक चीज समझ में आई कि जो ऑफ होता है वो लिविंग थिंग के लिए तो आता ही आता है, वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि अपोस्ट्रोफे एस सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए आएगा, और ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आएगा। इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। जैसे अपन ने भी एग्जांपल क्या लिखा था वहां पे, द चेयर्स लेग्स, तो अपोस्ट्रोफे एस तो आता नहीं, ऑफ आता है। क्या लगाओ? ऑफ लगाओ और लेग्स को आगे ले आओ। एक मिनट रुको, इसको आगे लेके आएंगे तो क्या बन गया? लेग्स ऑफ द चेयर। क्योंकि जो लेग्स होता है ना, जो अपोस्ट्रोफे एस के बाद में होता है, वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है। क्या बन गया? लेग्स ऑफ द चेयर। बोलो बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? अब तीसरा क्या बच गया? खाली अपोस्ट्रोफे। खाली अपोस्ट्रोफे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा आज में।